देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सबसे पहले हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने उसको बैटरी से डिस्कनेक्शन हमने उसको करना है और उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को डालना है। डाइलेक्ट्रिक को डालने से पहले हमारे पास जो पैरामीटर थे वो थे हमारे पास चार्ज, ई नोट एंड द एनर्जी। तो ये हमारे पास वेरियस पैरामीटर है। हमने सबसे पहले उसको बैटरी से कनेक्शन किया है, आफ्टर दैट वी डिस्कनेक्टेड द बैटरी। बच्चों, जब हमने उसको बैटरी से कनेक्शन उसको हटा दिया तो हमारे पास सबसे पहले जो फैक्टर आता है बच्चों चार्ज की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास रहेगी कांस्टेंट। क्योंकि इसका रीजन सुनिए, क्योंकि बच्चों देखो, बैटरी से हमने जब कनेक्शन हटा दिया तो चार्ज के पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, कोई भी और अदर पाथ नहीं है। जितना चार्ज प्लेट्स के ऊपर ट्रैप हो गया उतनी चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए हमारे पास चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए अगर हम जब हमने डाइलेक्ट्रिक को हमने उसके बीच में डालने से पहले ये वाले फैक्टर्स हैं। अब ये वाले फैक्टर्स आएंगे जब हमने डाइलेक्ट्रिक को उसके बीच में डालना है। तो जब डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। इट मीन्स हम लोग बोलेंगे Q इज इक्वल टू में Q नॉट। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास चार्ज रहेगा हमारे पास कांस्टेंट। उसके बाद हम अदर फैक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सेकंड नंबर पे जो फैक्टर आएगा वो आएगा बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, E इज इक्वल टू में ई नोट बाई में के। ये टॉपिक हम कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था। तब वहां पे मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखाया था कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाय के हो जाएगी। तो ये वाला फैक्टर हमने उस डेरिवेशन में किया था। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास थर्ड नंबर पे जो फैक्टर आता है वो आता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास कितना आता है, V इज इक्वल टू E इंटू में D। तो स्टूडेंट्स हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E नॉट D बाई में K। और ये E नॉट इंटू D हमारे पास किसके इक्वल है, देखिए ये हमारे पास V नॉट के इक्वल है। इट मीन्स V इज इक्वल टू V नॉट बाई में K। अगर आप किसी भी फैक्टर को K से डिवाइड कर रहे हैं इसमें तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर आप किसी भी फैक्टर को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर हम लोग निकालते हैं बच्चों कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है, C इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है, Q बाई V। अब देखो बच्चों, जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सेम। जो Q था वो Q नॉट के इक्वल था। इसका मतलब मैंने यहाँ वैल्यू डालूंगी, Q की जगह आ जाएगा हमारे पास Q नॉट। पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है, K टाइम से डिक्रीज होगी। हम यहाँ वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे आएगा V नॉट डिवाइडेड बाई K था, K चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास K, ये Q नॉट बाई V नॉट। देखो हमारे पास कितना आएगा, Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट इंटू V नॉट है। तो Q नॉट बाई V नॉट किसके इक्वल आएगा, C नॉट। इट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, K टाइम्स उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट फिफ्थ फैक्टर देन हमने निकालना है बच्चों एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे U इज इक्वल टू 1/T। C की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई है, K टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे, दैट इज K टाइम्स इंक्रीजेस। और पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई है, V नॉट बाई में K। तो पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो V की वैल्यू आएगी V नॉट बाई में K। मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, तुम्हें जो जो फैक्टर यहाँ से ऑब्टेन हुए हैं एक के बाद तुमने उसकी हेल्प लेनी है। हर एक की हेल्प लेते हुए हमने बाकी सारे फैक्टर्स को कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से U इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 K C नॉट, ओपन करोगे V नॉट का स्क्वायर K का स्क्वायर, फैक्टर कैंसल, देन U इज इक्वल टू 1/2 K C नॉट V नॉट का स्क्वायर बाई में K। देखो बच्चों यहाँ से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये वाले सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पास कब बच्चों, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट नहीं किया था तो उस समय हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ये थी
यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं डाला था, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया तो वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब ये वाली सारी जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यू नॉट। इट मीन्स यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू नॉट बाय में के। मैंने बताया अगर किसी फैक्टर को आप डिवाइड कर रहे हो के से, तो यहाँ पे के क्या है बच्चों, के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो एनर्जी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यू नॉट बाय के। तो इट मीन्स हमने यहाँ से क्या क्या पढ़ा है बच्चों, कि चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, अगर आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर की बैटरी को अगर तुमने एक बार उस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्शन कर दिया, डिस्कनेक्शन के बाद जब तुमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाला है, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई नॉट बाय में के, पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वी नॉट बाय में के, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी सी नॉट, और यू की वैल्यू हो जाएगी यू नॉट बाय में के। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और एनर्जी तीनों के तीनों वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, के टाइम से डिक्रीज हो रही है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, के टाइम से इंक्रीज हो रही है, और चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, क्यू नॉट, जो कि हमारे पास रहेगी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड एंड व्हेन वी इंसर्टेड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द कैपेसिटर। नोट करो।